आरती इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है। और आइए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गोगरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नतीजे मैं आपके सामने पहले रख दूं और फिर उनसे मुलाकात करेंगे हम। नतीजे जो कल आए हैं, आय यहां पर बढ़कर आई है 34%, 1685 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 267 करोड़ पहुंचा है, 5% बढ़ा है। हालांकि हमारा अंदाजा 384 करोड़ का था, तो कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा कम आया है और उसकी वजह है मार्जिन्स जो 20% से घटकर 16% रहे हैं। 16.5% का अनुमान था। मुनाफा 125 करोड़ आया है, 17% घटा है। 207 करोड़ का अनुमान था। तो ये है नतीजे, थोड़े से उम्मीद से कम आते हुए दिखे। गोगरी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, सेल्स तो अच्छी आई है, जिससे उतनी खराब नहीं है जिस किसी भी लिहाज से देखे तो, लेकिन मुनाफे पर दबाव दिखा है मार्जिन की वजह से। तो मार्जिन कम होने की सबसे पहले वजह बताएं सर। हाँ, एक्चुअली जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो रॉ मटेरियल पास थ्रू वो है। और लास्ट अगर वाई देखेंगे जी, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रॉ मटेरियल काफी बढ़ गए। बेंजीन तभी 77 था, अभी 92, टॉलविन 63 था, 110। सो जो काफी जो सेल्स इंक्रीज हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज। और लास्ट ईयर हमें 53 करोड़ की शॉर्टफॉल फी मिली थी बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन को अपन हटा देते हैं तो एबिटा में करीब 30% ग्रोथ है ये साल वाई वाई बात है। तो सर ये बताएं कि जो मार्जिन का दबाव जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से पिछली तिमाही में था, इस बार उसमें कुछ सुधार आया है या अभी भी ये 6 महीने बचे हुए जो इस साल के वो मुश्किल भरे रहेंगे? नहीं, जो मार्जिन है, जो परसेंटेज है ना, वो हमारे बिजनेस में कैनॉट बी ए पैरामीटर। तो मार्जिन पर केजी पे जाना पड़ेगा, तो एब्सोल्यूट एबिटा पे ही जाना पड़ेगा। ओके। तो एब्सोल्यूट एबिटा में कंपेयर टू द लास्ट ईयर अगर शॉर्टफॉल फी एडजस्ट कर देते हैं तो अराउंड 30% ग्रोथ रेट हुआ है। और तो ओवरऑल आई थिंक और इंटरेस्ट कॉस्ट हैड सब्सटेंशियली इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स का जो डिवैल्यूएशन हुआ, तो करीब 20 करोड़ रुपया इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट आया है। जी सर, आपका लगभग 10-11% कारोबार यूरोप से है। यूरोप के कारोबार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? कुछ मुश्किलें हैं सर वहां पर? नहीं, एक्चुअली हमारे तो सब जनरली वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, इंटरमीडिएट्स। तो वहां तो कोई डिमांड के इशू नहीं है। एक्चुअली सम ऑफ द प्रोडक्ट वेयर वी कॉम्पीट यूरोपियन से, वहाँ एक्चुअली थोड़ी शॉर्टेज और प्राइस अपटिक दिख रहा है हमें। जी, अक्टूबर में शायद आपने ऐलान किया था कि फार्मा बिजनेस आप अलग करने जा रहे हैं, राइट? इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं सर। हाँ, वो एक्चुअली फार्मा बिजनेस अलग हो गया है। ये जो फर्स्ट टाइम हमने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं ये Q2 का, ये सिर्फ केमिकल सेगमेंट के रिजल्ट है। ओके। फार्मा का लिस्टिंग अभी उम्मीद है कि दिसंबर में हो जाएगा। फिर अभी फार्मा का रिजल्ट सेपरेटली आएगा। ओके, ठीक बात है। तो इसके लिए तो एक्सपेक्टेशन से आपको जो कम लग रहा था, आपका जो एक्सपेक्टेशन था दैट वाज फॉर अ मर्ज कंपनी, and pharma is about 25% roughly is coming from pharma. नहीं, फार्मा का और स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस का कितना कितना हिस्सा है सर? मतलब जो पहले होता था, अब तो चूंकि ये स्पेशलिटी केमिकल ही है, तो उससे एक अंदाजा लग जाए कि साल दर साल जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसे किस तरह से सही करना चाहिए। अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो स्पेशलिटी का करीब 282 करोड़ एबिटा था, फार्मा 80 करोड़ था। ओके। तो दैट इज द काइंड ऑफ नंबर ऑन एबिटा बेसिस। ठीक बात है। सर बताएं, कोई कैपेक्स प्लान, एक्सपेंशन प्लान कुछ इरादा है? हाँ, ऑनगोइंग कैपेक्स है। हमने 3 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए, तो उसमें तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका भी कमीशनिंग एक क्वार्टर में होगा, Q3 में। और काफी न्यू प्रोडक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसके लिए भी कैपेक्स नेक्स्ट 2 साल में तो 2,500 करोड़ का तो कैपेक्स का उम्मीद है। ठीक बात है। धन्यवाद सर। और जब आपका फार्मा बिजनेस दिसंबर में लिस्ट होगा, एक बार फिर से आपसे हम मुलाकात करेंगे, उस बिजनेस के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। आज नतीजों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू। थैंक यू जी। तो ये थे राजेंद्र गोगरी साहब जो बताते हुए कंपनी के नतीजों के बारे में।